हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की गोचरी स्थिति। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य 15 फरवरी को गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि से मीन राशि में, गुरु की राशि में जा रहे हैं। देखिए, देव गुरु बृहस्पति शुक्र को भी उच्चता प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पे 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्रदेव उच्च के रहेंगे और गुरु के साथ रहेंगे। कुछ कुंडली के लिए तो यह एक बेहतरीन योग बनेगा, ठीक है ना। कुछ कुंडलियों में जहाँ पे शुक्र और गुरु दोनों कारक हैं ना, 2023 का बेहतरीन योग बनेगा। कुछ लोग थंबनेल लगाएंगे कि धरती फटेगी निकलेगा सोना, तो कुछ ऐसा ही होगा। सोना तो नहीं निकलेगा, लेकिन विशेष लाभकारी योग है आपके लिए। लाभ होना है, डेफिनेटली लाभ होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, इसकी चर्चा वीडियो पे आगे करेंगे। उसके पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत अर्थात नक्षत्रों पे बात करता है। तो शुक्र महाराज पूर्व भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है, और रेवती जिसको धनदायक नक्षत्र कहते हैं, मुक्ति का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, बुद्धिमान ग्रह का नक्षत्र है। यहाँ पे शुक्र महाराज गोचर करेंगे। तो मेष लगन से लेके मीन लगन पर्यंत तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक क्या फल देंगे। किसी ने प्रश्न किया है कि लगन क्या होता है, राशि क्या होती है। सुन के ना अजीब सा लगा कि देखिए, लगन जो है वो होता है जब आप पैदा हो रहे होते हैं तो पूर्वी क्षितिज पे जिस उस समय धरती का मूवमेंट जिस राशि पे होता है उसको लगन बोलते हैं। जब हम पैदा हो रहे होते हैं पूर्वी क्षितिज पे जो राशि मूव कर रही होती है वो हमारी लगन होती है। और जब हम पैदा हो रहे हैं तो चंद्रमा जहाँ पे होता है उसको हम राशि बोलते हैं। इन दोनों में लग्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर लग्न जो बोले जाते हैं ना, यूट्यूब जगत में कुछ ऐसा चलन बन गया है 2 मिनट के मैगी वाला कि सब कुछ 2 मिनट में चाहिए। देखिए, लग्न ही इम्पोर्टेंट है, राशि उसके बाद है। पर डे का आपको प्रेडिक्शन लेना है, राशि पे लीजिए। ग्रहों का जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, बड़े ग्रहों का, उसको लग्न पे लीजिए। लग्न पे ज़्यादा आएगा। आपका लगन मतलब आपका शरीर, मन मतलब चंद्रमा मतलब राशि मतलब आपका मन। मन कहाँ है, आपके शरीर में है। आपका शरीर नष्ट, मन नष्ट। शरीर आपका योग कारक है, शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए लगन को प्रधानता दीजिए। लेकिन मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। तो मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि वालों के लिए यह समय जो शुक्र की गोचरी स्थिति का है, बहुत सी चीज़ों की मुक्ति का है, बहुत सी परेशानियों का सबब है। एक ही रास्ता है कि बहुत सी चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पे आपको उच्चता मिल रही है। कहाँ पे, व्यय के घर में। तो मौज मस्ती का समय है, मौज मस्ती का समय है, पिकनिक का समय है। आराम से मौज मस्ती करते हुए आप आगे जाएंगे। विदेश गमन का समय है। अगर आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं ना, तो एक लंबी यात्रा का भी समय है। अब यहाँ पे पूर्व भाद्रपद में आप चलेंगे, गुरु के नक्षत्र में चलेंगे, बेहतर परिणाम मिलेगा। शनि के नक्षत्र में चलेंगे, लाभकारी होंगे। जब आप बुध के रेवती नक्षत्र में चलेंगे, थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा मस्ती में कहीं पैर और में चोट न लग जाए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। धनात्मक रूप से थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, पैसा आप खर्च करेंगे। और पैसा द्वादश भाव जब खर्च कराता है तो द्वादश भाव से पैसे आते भी हैं। शुक्र ही एक है ग्रह है जो द्वादश में जाके आनंद को प्राप्त होते हैं। खर्च करना इसको अच्छा लगता है। देखिए, कोई ग्रह क्यों कहीं पे प्रसन्नता प्राप्त करता है, उसके पीछे की थीम को समझिएगा, तब बात में मज़ा आएगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है श्रेष्ठ फल देने वाली है। श्रेष्ठतम फल, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम फल देने वाली है। कारण आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, लाभ के घर में। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। यहाँ पे लाभ भाव में बैठा हुआ लग्नेश सभी मार्गों को प्रशस्त करेगा। लाभ भाव के स्वामी गुरु भी यहीं पे बैठे हुए। दो गुरु एक साथ आ रहे हैं, दो गुरु एक साथ आ रहे हैं। तो करेंगे क्या, मान सम्मान देंगे आपको, पिता से लाभ, सरकार से लाभ, बड़े भाई से लाभ, रुके हुए पैसों का लाभ, गुप्त धन का लाभ। तो वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है
श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए भी समय श्रेष्ठ है। आपके कर्मा के स्वामी कर्म भाव में ही है और पंचम भाव के स्वामी जाके कर्म भाव में उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए 5वें से 6वें है, इसलिए संतान प्रेम के मामले में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी। लेकिन ये द्वादश के भी स्वामी हैं। अब द्वादश मतलब विदेश, आपके जो कर्मा है ना वो विदेश तक जा रहे हैं, आपके विदेश से व्यापारिक संबंध बन रहे हैं। आपके जो गुरु है वो सप्तमेश हैं और कर्मेश भी हैं, और जो शुक्र हैं वो पंचमेश हैं और व्ययश भी हैं। तो आपका प्रेम और आपका व्यापारिक संबंध विदेश तक से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह आपके लिए एक श्रेष्ठतम अवसर है एजुकेशन प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो बेहतर लाभ दे के जाएंगे मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए भी। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में यह जो गोचरी स्थिति है यह बन रही है भाग्य के घर में। सुख से, सुख का स्वामी भाग्य के घर में, लाभ का स्वामी अपने से एकादश लाभ के घर में उच्च का। श्रेष्ठ फल वृषभ राशि की तरह कर्क राशि वालों को भी श्रेष्ठ फल देंगे। कारण क्या है कि लाभेश उच्च का हो रहा है भाई, सुखेश उच्च के हो रहे हैं सुख के घर में। तो सुख की सुविधा बढ़ेगी, घर में मांगलिक प्रोग्राम हो रहा है, कोई ना कोई फंक्शन आप करा रहे हैं, कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ अनुष्ठान। तो महाशिवरात्रि आ रही है ना, कराइए महाशिवरात्रि पे, बेहतर परिणाम मिलेगा। शिव की कृपा लीजिए, धर्म से जुड़े रहिए, धर्म आपकी और आपके परिवार को प्रगति प्रदान करेगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बन रही है वो आपकी बन रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। पॉइंट नोट करिए, अष्टम भाव में शुक्र उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में जाना पड़ेगा, थोड़ा योग में जाना पड़ेगा, थोड़ा प्राणायाम में जाना पड़ेगा। अष्टम भाव जो है ना योग का है, प्राणायाम का है, अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान का है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान धारणा समाधि की ओर जाना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं तब आपको उच्चता मिलती है। किंतु ये गुरु के घर में जा रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में पंचमेश हैं, तो पंचम का स्वामी अपने से चतुर्थ, और शुक्र महाराज जो आपके कर्मा के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में। थोड़ा सा जहाँ काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ध्यान धारणा समाज में जाएंगे तो थोड़ा परेशानी भी आ सकती है। फिर भी यहाँ गुप्त तरीके से आप काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसकी दृष्टि आपके धन भाव पे है तो धन की प्राप्ति होगी, ससुराल से संबंध बेहतर बनेंगे। तो ये सब होता हुआ प्रतीत हो रहा है। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए श्रेष्ठ अवसर है। जैसे वृषभ कर्क वैसे कन्या के लिए श्रेष्ठतम अवसर है। उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठिए जागिए लक्ष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि ऐसा मौका अब मत चूको चौहान, चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे शुक्र महाराज धन के स्वामी है, भाग्य के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं। गुरु महाराज व्यापार के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं। तो घर में वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, और जब घर में आप वातावरण अच्छा रखेंगे तो सकारात्मक एनर्जी लेके आप कर्म पथ पर अग्रसर होंगे और भविष्य में आने वाला समय आपका बेहतर होगा। पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद आपके प्रेम का नक्षत्र है, और ऋण रोग शत्रुओं से परेशानी से दूर होने का नक्षत्र है। साथ में रेवती मुक्ति का नक्षत्र है, रेवती धनदायक नक्षत्र है। तो यहाँ पे शुक्र गुरु की जो युति है श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है, बेहतर रूप से धनार्जन कराने वाली है, व्यापारिक रिश्तों में प्रगति कराने वाली है, ससुराल से संबंध, जीवन साथी से बेहतर संबंध, लव लाइफ में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में जो गोचरी स्थिति है वो बन रही है छठवें घर में। छठवें घर में जो गोचरी स्थिति है, शुक्र छठवें घर में उच्च के होते हैं, तो बोलते हैं कि अजात शत्रु, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास शत्रु ही नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, इन ऐसे लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में शत्रु होते हैं। अब जब गुरु बैठ जाए आपके छठवें घर में तो शत्रुओं को माफ़ करने वाला होता है, शत्रुओं को वृद्धि करने वाला होता है। यहीं पे शुक्र महाराज बैठ गए तो शत्रु की वृद्धि होगी, लेकिन शत्रु को एन केन प्रकारेण उसको काम निपटा देंगे। जब छठवें में शुक्र बैठता है ना तो युक्ति पूर्वक शत्रु
का हनन करता है, डायरेक्ट नहीं मारता, युक्ति से मारता है। तो यहाँ पे युक्तिपूर्वक शत्रु हनन कर देंगे। अब चूंकि आपके शुक्र अष्टमेश हैं और उच्च के हो रहे 6वें घर में, तो शत्रुओं को मृत्यु प्रदान कर देंगे। आपके छोटी छोटी परेशानियों से आपको लाभ मिलेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो हाँ भी आपको लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वृषभ लगन वृषभ राशि, सॉरी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर स्थित पंचम भाव में बन रही है, तो प्रेम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ आपकी अच्छी जा रही है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के लिए श्रेष्ठतम अवसर है, धनदायक स्थिति है। वैसे भी आपके गुरु भी रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे बेहतर परिणाम देके जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर समय है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए यह स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है सुख के घर में। देखिए गुरु के लगन गुरु की राशि में शुक्र महाराज अच्छा रोल अदा नहीं करते। अब आपके कुंडली में खष्टेश हो गए और एकादशेश हो गए, तो लाभ तो मिलेगा, पैसे का लाभ मिलेगा नहीं, घर का वातावरण होगा ना थोड़ा सा कलुषित हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी आएगी। घर में मांगलिक कार्य होते होते लोग मुँह फुला के बैठ जाएंगे, तो ऐसी स्थितियों से सावधानी बरतिएगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए गोचर स्थिति बहुत बेहतर जाती हुई प्रतीत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र को उच्चता मिल रही है, प्रेम को उच्चता मिल रही है, तो कर्म भाव में आपको गति प्रदान होगी, प्रेम में गति प्रदान होगी, एजुकेशन में सफलता मिलेगी, सरकार से जो आपको लाभ लेना है उसमें सफलता मिलेगी। मित्र बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में गोचरी स्थिति श्रेष्ठ परिणाम देगी आपको। क्यों? क्योंकि शुक्र महाराज सुख के स्वामी है और भाग्य के स्वामी है। तो भाग्यम फलित सर्वदान विद्यान च पौरुषम, भाग्य अगर साथ देना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हम लोग एक बहुत इजी पॉइंट बोल देते हैं, भाग्य साथ दे तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए भाग्य उसी का साथ देता है जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्म कर रखे हैं। अगर हम मजाक में बोलते हैं ना कि अगला आदमी बहुत भाग्यशाली है, उसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में उसने हमसे बहुत बेहतर कर्मा कर रखे हैं। भाई हमारा भाग्य क्यों नहीं है, हम भाग्यशाली क्यों नहीं हैं? इसलिए कि हमने उतने बेहतर कर्म नहीं किए हैं। तो नहीं किए हैं तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागे काम करना शुरू करिए। यहाँ पे आपका भाग्य 100% आपको सपोर्ट कर रहा है। कितना टका? 100% सपोर्ट कर रहा है। बेहतर अवसर है, धन के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, वृद्धि के दृष्टिकोण से। मत चूको चौहान। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो स्थिति है, खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटी 9-9, ठीक है ना। झूठी वाहवाही हो जाएगी, नेम फेम तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उच्चता तो प्राप्त हो रही है, लेकिन बाद में परेशानी भी आ रही है। देखिए मीन लगन वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति बन रही है ना, मीन लगन मीन राशि, अब आपके शुक्र अष्टमेश हैं, शुक्र पराक्रमेश हैं, तो अष्टमेश का लगन में आना जहाँ आयु की वृद्धि करता है वहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन देगा। इस बीच आपका जो ग्लो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो आकर्षण के आप केंद्र बिंदु रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अष्टमेश होने से परेशानी भी है, गुप्त चीज़ें भी आएंगी, तो सावधानी रखना आवश्यक है। चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।